सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे अपडेट टेक विद टेकमैन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से कॉस्मिक बाइट के किसी प्रोडक्ट का क्लेम कर सकते हैं। मैंने ये पर्सनली यूज करा है, क्लेम करा है अपना। मेरे पास कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड है और काफी सारी चीजें मैंने यूज करी है, पर मैंने जो क्लेम करा है मैंने माउस इसका कीबोर्ड का करा है। और मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, और एक दो टिप्स भी दूंगा जो मेरे को लगी कि आपको देनी चाहिए या फिर जो नहीं पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अपना कॉस्मिक बाइट कैडी खोल के। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लेम प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाना है। आप चाहे तो डायरेक्ट जाके और ऐसे नीचे स्क्रॉल इसे स्क्रॉल कर देना थोड़ा जाता हूँ। सबसे पहले सबसे स्क्रॉल करके और सबसे नीचे पहुंच जाना है। ये हम सबसे लास्ट में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ये लिंक्स मिलेंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में इधर मिलेगा वारंटी एंड क्लेम पॉलिसी। इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होना है, ये आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ना। और अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वेल एंड गुड है, गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लेना। चाहे अगर टाइम नहीं है तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ये सब चीजें बता दूंगा। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है और प्ले से टिकट पे क्लिक करना। चाहे तो आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, इसमें बताएंगे किस तरीके से करना है। पर अगर आपको नहीं करनी है, आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। हम रेडी से टिकट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस होगी जो आपने ऑर्डर के टाइम पे डाली थी। जो आपने ऑर्डर करा था उस समय पे जो डिटेल्स थी वो वाली ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका क्या दिक्कत है, जो आपका टिकट है उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या आपको वारंटी डालनी है, क्या दिक्कत है, वो सब डालनी है। यहाँ पे क्वेरी टाइप सेलेक्ट होगा कि प्रोडक्ट की क्वेरी है या फिर ऑर्डर से रिलेटेड क्वेरी है या रिफंड चाहिए आपको या वारंटी क्वेरी। अब हमें वारंटी लेनी है तो वारंटी क्वेरी सेलेक्ट करेंगे और प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे कि अर्जेंट है, लो है, मीडियम है, हाई है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप हाई या अर्जेंट में नहीं करिएगा क्योंकि आपकी हाई प्रायोरिटी होगी। वैसी बात है, यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल में बताना कि क्या दिक्कत है, आपने क्या ऑर्डर परचेज करा है और क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको उसकी फाइल वो फोटो अटैच करनी है जो आपका प्रोडक्ट है उसकी। अब एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ पे फोटोज अटैच करनी है उसके अंदर आपके कीबोर्ड के जो कीबोर्ड, मेरा तो कीबोर्ड था, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसके पीछे एक सीरियल नंबर होता है। इस कॉस्मिक बाइट के हर प्रोडक्ट के पीछे एक सीरियल नंबर होता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। अगर कोई इमेज पड़ी होगी तो हाँ शायद पड़ी है। ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे इधर आ रहा होगा हर इमेज के पीछे ये सीरियल नंबर, जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था यहाँ पे सीरियल नंबर होता है। ये हर प्रोडक्ट के पीछे होता है और ये जरूरी है, आपको इसकी फोटो भी अटैच करनी है जिसमें साफ साफ दिख रहा हो। ठीक है, और आई एम नोट अ रोबोट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना, आपकी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। अब इस आएगा प्रोसेस में पूरा आपको वैसे समझा देता हूँ कि इतना प्रोसेस आपने कर लिया। अगर इस प्रोसेस में करने में कुछ दिक्कत आए तो आप मेरे को चैट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा वहीं पर। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं जो मैंने सारा प्रोसेस करने के बाद जो मैंने सबमिट करा था तो मेरे पेज पे ये आ गया था। और हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे ईमेल आईडी से गई है, ये मेरी दूसरी ईमेल आईडी जिससे मैंने प्रोडक्ट परचेज करा था, सीसी, ये उनकी मेल है पोस्टमैन बाइट वालों की। ठीक है, ये 29 जुलाई 2024 की है। अब सब्जेक्ट मैंने जो आपको बताया था वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे वारंटी क्लेम फॉर कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम था। आप यहाँ पे वो डालेंगे जो आपके प्रोडक्ट का नाम होगा। कि जैसे जो आपके पास माउस है तो वारंटी क्लेम फॉर वो माउस को पूरा नाम, फुल नेम जो होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर। अब ये मैंने अपना वो डाला था एग्जैक्ट कि मेरे को क्या दिक्कत है। इसमें से मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दूंगा, तो आप भी इस थोड़ा सा वो ले लीजिएगा आइडिया। और एग्जैक्ट रखना है, फिर जो भी आपको डिटेल देनी हो, जो भी आपकी में दिक्कत हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए आप नीचे मैंने कुछ फोटोज अपलोड करी है हर साइड से उसकी, जिससे कि वो मैक्सिमम वो ले पाए। और एक ये मैंने अपनी फाइल अपलोड करी थी MP4, जिसमें मैंने वीडियो बना के बताया था कि क्या दिक्कत है। अभी एक फोटो भी मैंने अपलोड करी थी जिसमें आपको बता रहा था कि सीरियल नंबर दिखना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद उनका रिप्लाई आया था मेरे पास, ये कोई उनका उन्हीं का कोई वो होगा वो रोड सपोर्ट वाला। उन्होंने मेरी टिकट नंबर है, उन्होंने मेरी ये टिकट जो थी इसके ऊपर रिप्लाई करा था। अब अगर हम टिकट पे इस पे क्लिक करके हम टिकट पे जाए तो टिकट लोड हो रही है। ये मेरे साइन इन वगैरह मांगेगा, मैं साइन इन करके मिलता हूँ आपको।
देखिए हम साइन इन होकर आ चुके हैं। ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई थी डिटेल। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनका कुछ रिप्लाई आया था। हाँ, एक चीज़ और, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने पहले डिटेल डाल दी थी पर मैं इनवॉइस डालना भूल गया था। आपको जरूर से जरूर अपनी इनवॉइस भी अटैच करनी है। जब अगर आप वो डिटेल्स पढ़ोगे जो मैंने आपको बताया था टिकट रेस करने से पहले, उसके अंदर ये हमारा मेंशन है। ये मैंने अपनी इनवॉइस ऐड करी है। इनवॉइस नहीं पता अगर आपको तो मैं बताता हूँ। इनवॉइस वो होती है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की परचेजिंग डिटेल्स होती हैं। जैसे आपने कहीं ऑनलाइन खरीदा तो वहाँ पे भी इनवॉइस डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, और ऑफलाइन में आपको वो बिल वगैरह मिलता ही है। ये वही होता है। उसके बाद फिर ये उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा था कि इफ यू आर गोइंग एनी, ये पढ़ा लिखा ना, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। और इसके बाद मतलब एक तरीके से उन्होंने इसके अंदर मेरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करी कि आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिए, अगर इससे भी नहीं होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। पर ज़्यादातर वो कह रहे थे कि ये चीज़ से सही हो जाता है। तो मैंने कहा, मैंने वही सब चीज़ें ट्राई करी और उसके बाद फिक्स नहीं हुआ तो मैंने उनको इसी पर रिवर्ट कर दिया। आप कहेंगे कि रिवर्ट कैसे कर रहे थे, तो मेरी में तो शायद ऑप्शन अब खत्म हो गया। हाँ, ये रहा, रिप्लाई का ऑप्शन आता है सबसे नीचे, लास्ट कन्वर्सेशन के नीचे। आप वहाँ पे क्लिक करके रिप्लाई कर सकते हो। तो हम ऊपर थे, ऊपर चल रहा, ये रहा। मैंने ट्राई करा पर मेरे को नहीं मिला पोजीशन, तो मैंने बता दिया। उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि बैक साइड की इमेज भेजी है, तो मैंने बैक साइड की इमेज उनको अटैच करके दी थी। अगर ये ओपन हो जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, इसके अंदर मेरा प्रॉपर सीरियल नंबर है जो कि उन्होंने मेरे से मांगा है। अब हम नीचे आते हैं तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कुछ हमारा पिकअप के लिए कुछ डिटेल्स भेजी। वो कह रहे थे, उन्होंने, उनका ये था कि आप बैक साइड की डिटेल भेजिए, हम पिकअप अरेंज करवाते हैं वारंटी के नाम के लिए। तो वो यहाँ मान गए थे कि हाँ ठीक है, वारंटी के लिए हम करेंगे। और ये उन्होंने डिटेल्स दी थी कुछ, ये आपको भी वो भेजेंगे, चिंता वाली बात नहीं। और इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बस उन्होंने अपना एड्रेस बता रखा है। और उन्होंने बता रखा है कि प्रोडक्ट का 150 रुपये मतलब शिपिंग वगैरह चार्ज होगा। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये आप स्किप मत करिएगा। ये आपकी अलग भी हो सकती है, क्या पता अपडेट हो गई हो, क्योंकि मेरा तो काफ़ी 8-9 महीने पुराना है। ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये अगर वो भेजते हैं आपको कुछ, ये जरूर से जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है यही वाला हो, नॉर्मल प्रोसेस यही चलता रहा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको जब भी जब रिप्लाई कर दे। कई बार ऐसा होता है कि सुबह मैंने करा, शाम को उनका आया, या फिर एक दिन बाद आया, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा अगर एक आधा दिन लेट होता है तो, ठीक है। और फिर मैंने उनसे पूछा था कि मेरे को ये क्वेरी थी, द पिकअप इज योर पर्सनल आई सेंड टू प्रोडक्ट, मतलब जो पिकअप होगा वो आप ही करवाएंगे या फिर मेरे को खुद पार्सल करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्लीज नोट पिकअप विल बी अरेंज ऑन अवर एंड टू एंश्योर बॉक्स इज पैक्ड। मुझे सिर्फ ये देखना है कि सारे डिटेल, सारे बॉक्स जो पैक्ड हो, क्योंकि मेरे को पैक करके देना होगा, वो उठा के अपने आप ले जाएंगे। तो मैंने क्या करा था, जो मेरा इसका खुद का बॉक्स था मेरे पास रखा था, मैंने उसी को पैक कर दिया, उसी के अंदर पैक कर दिया था, अच्छे से टेपिंग वेपिंग लगा था। और डिफेक्टेड एसेसरी उसके अंदर होनी चाहिए। और सारी जो एसेसरीज है वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे कीबोर्ड के साथ क्या था, अगर आप देखेंगे ऊपर जाके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक चीज। तो वीडियो हाँ, अब जैसे ये मेरा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के साथ ये जो नीचे का ये हैंड रेस्ट टाइप है पैड, ये भी मेरा एक तरीके से इसके साथ एसेसरीज है। तो ये अटैच भी होता है, डीअटैच मतलब ये अलग हो जाता है इससे। तो मैंने ये भी रख दिया था। इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे जाके बताऊंगा, ये जरूर ये थोड़ा बताना, इसलिए मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। ये भी मैंने रख दिया था उसके अंदर, पर इसकी जरूरत नहीं थी, जैसे उन्होंने कहा। तो हम वापस यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद वहाँ से ही मेरे पास मैसेज आया कि पिकअप डेट ये रहेगी हमारी, और कुरियर वाले का ये नाम होगा जो कुरियर कंपनी कुरियर पिक करेगी। और ये फिर उन्होंने कुछ डिटेल्स भेजी कुरियर से पहले चेक करने की, जो कि आप रीड कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि सील ब्रोक करनी हो, हैंड ओवर करने से पहले वो चेक करेंगे, और वगैरह वगैरह। टैक्स की कॉपी देनी पड़ेगी, इनवॉइस की हमें उसको कॉपी देनी पड़ेगी। इनवॉइस वही जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा जब परचेज करते हैं तो एक इनवॉइस स्लिप जनरेट होती है, जिसमें डिटेल होती है, परचेजिंग डिटेल होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि आपको ये मतलब ये बताना हो कि इनवॉइस कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इनवॉइस हम कैसे कर सकते हैं, या शॉर्ट भी बना दूंगा जिससे आपको जल्दी मिल जाए वो, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर इन पे क्या हुआ था कि इस पे इनका कोई अपडेट नहीं आया था काफ़ी दिनों से। तो मैंने इस पर अब पूछा कि अपडेट क्या है, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा, ठीक है, टेक्निकल टीम उनको चेक कर रही है। अब ये जो बात है ये कब की है, ये मैसेज और ये वाला मैसेज के अंदर फर्क है कम से कम। ये मैसेज जब आया उसके बाद उन्होंने पिकअप आ गया मेरे पास, उन्होंने पिकअप करा।
अब पिकअप में आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने, मैंने पूरा बॉक्स पैक करा था टेपिंग वेपिंग करके, उन्होंने उसे पूरा खोल दिया, सारी टेप वेप हटा के खोल दी और चेक करा कि प्रोडक्ट है या नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके सामने पूरा टेप करके मत देना, उनको ऐसा कर देना कि वो ओपन करके नाम से देख सकें, क्योंकि वो मेरी टेपिंग तो पूरी खराब हो गई थी, कोई फायदा नहीं हुआ टेपिंग करने का। उन्होंने फिर अपने आप ही टेप कराया होगा दोबारा ले जाके। मेरी टेप जो लगाई थी उन्होंने सारी फाड़ दी थी चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट है भी या नहीं। तो उसके बाद फिर वो ले गए, तो मैंने पूछा था कोई अपडेट नहीं आया, क्या अपडेट है? उन्होंने कहा था कि हमारी टेक्निकल टीम चेक कर रही है उसको, तो जैसे कुछ होगा मैं हम आपको अपडेट करें। तो उसके बाद उनका मैसेज आया कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड अ यूनिट लोकेशन फॉरवर्ड सर्विस टीम, और उन्होंने सर्विस टीम को दे दिया। Within 6 to 10 days, status will be of your. We will revert on your on you. We will revert on you within 6 to 10 days with status of your complaint. वो कह रहे हैं कि हम आपको 6 से 10 दिन बाद बताएंगे कि क्या है अभी आपकी स्टेटस। ये मेरा पूरा प्रोडक्ट का नाम था, उन्होंने बताया कि आपका यही प्रोडक्ट है। और फिर हम आगे चलते हैं। ये उन्हीं के मैसेज आ रहे हैं, मैं अभी कोई मैसेज नहीं कर रहा हूँ। ये भी उनका ही था, सुपर वाला भी उनका था, ये वाला भी उनका था। अब जो मैंने दिक्कत बताई थी फर्स्ट उसके अंदर, उन्होंने उसके बारे में बताया कि ये सब चीजें हमने चेंज कर दी है और ये डिस्पैच होने के लिए तैयार है हमारी साइड। तो मैंने फिर पूछा कि कीज का इशू क्या है, जो कि वह काम नहीं करते, जो मैंने ऊपर मेंशन करा था। मैंने पूछा, मतलब उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने थोड़ा वो था, क्यूरियस था, तो मैंने पूछा कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा था कि ये एक उन्होंने वीडियो अपलोड करी थी कि इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब ये वीडियो वो ज़्यादातर अपलोड करते हैं, तो आपकी में भी वो करेंगे, इसमें दिखाते हैं वो सारी चीज़ें चेक करके कि आपका कीबोर्ड देखो पूरी तरीके से काम कर रहा है, उसकी एक वीडियो बना के वो अपलोड करते हैं और आपको लिंक शेयर करते हैं। तो अभी मैं वीडियो तो नहीं दिखाया क्योंकि वो काफ़ी लंबी होती है, उसके अंदर हर एक की वो क्लिक कर करके दिखाते हैं, सारी सेटिंग्स दिखाते हैं, तो पूरा डिटेल वीडियो होती है वो, तो आपकी भी आएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा प्रोडक्ट का डिस्पैच हो गया था और ट्रैकिंग आईडी उन्होंने मेरे को ये भेज दी थी कि मैं हम अपनी ट्रैकिंग आईडी है हमारी प्रोडक्ट की, और ये आप चेक कर सकते हैं इससे कहाँ पहुँच गए ये ट्रैकिंग पे। हाँ नीचे पे ये, हाँ तो ये ट्रैकिंग आईडी से आप अपने प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं, उनकी तरफ से निकल चुका है। अब यहाँ पे से मेन बात शुरू होती है। एक चीज आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जब आपका प्रोडक्ट आ जाता है, पेज कैम की कोशिश ओपन करने की, पेज कैम नहीं हो पाएगा। हाँ थोड़ी एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपके पास प्रोडक्ट आता है उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो जरूर बनाइए, जरूर बनाइएगा। डिटेल इन द सेंस कि सब चीजें साफ दिखनी चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आप ये वीडियो देखिए, मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे को पता, मैं पहले से वीडियो बनाता हूँ आता नहीं, और मैं चाहता हूँ आप भी बनाओ। ये मैंने वीडियो बनाई थी, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है, ये मैंने पूरा खोला। अब इसके अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो जो स्टैंड था हैंड का वो भी मैंने रखा था, पर इसके अंदर स्टैंड मेरे को कहीं नहीं मिला। वो चार्जिंग केबल और वो की निकालने के प्लैंक और साथ में ये बस, और कोई वीडियो नहीं, वो नहीं था स्टैंड। अब मेरे को ये चीज बुरी लगी, नॉर्मल सी बात है कि आपने सारी चीजें दी हैं पर मेरे पास सारी रिसीव नहीं हुई है। तो मैंने लिख दिया कि आई गोट माई कीबोर्ड टुडे, इट्स वर्किंग फाइन एंड स्प्रेड फॉर केस तक सम टाइम। जो मेरे को लगा, मैंने चेक करा था थोड़ा बहुत, तो मेरे को लगा कि स्पेस बार थोड़ा अटक रहा है, पर वो सही हो गया अपने आप एक दिन के अंदर, अब बिल्कुल सही हो। और मेन फिर चीज मैंने लिखी, आल्सो द हैंडरेस्ट इज मिसिंग इन द बॉक्स, जो कि मेरे को लगा कंसर्निंग थोड़ा। आई वांट द कीबोर्ड मेनली बिकॉज ऑफ हैंडरेस्ट। नॉर्मल सी बात है कि इसमें मैं हाथ आराम से हाथ रख सकूँ और काम भी कर सकूँ। लकीली आई रिकॉर्डेड द वीडियो व्हाइल अनबॉक्सिंग द वीडियो, मैंने अटैच कर दिया, मैंने बता दिया। अब ज्यादातर क्या होता कि आप या फिर ज्यादातर लोग यहाँ के बाद अगर ये होता उनके साथ तो वीडियो नहीं बनाते, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो वो कैसे रिसीव करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज एडिशनली बताना चाहता हूँ, ये टिप देना चाहता हूँ कि आप वीडियो जरूर बनाएं जब आपके पास आती है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट था उसने फिर उससे उन्होंने कहा कि ठीक है ये फॉर्म फिल कर दो, वंस वी रिसीव योर रजिस्टर ऑन योर हैंड टेक्निकल। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको वो भेज देते हैं, आपका जो हैंड स्टैंड है। मैंने ये फॉर्म दिया उन्होंने मेरे को, ये फॉर्म जो है फिल कर दो। अब ये फॉर्म पता नहीं फॉर्म, ये इसके अंदर मेरी सारी एड्रेस डिटेल भरी तो मैंने सबमिट कर दिया, और फिर मैंने उनको बता दिया कि भैया मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब योर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद, एकदम नहीं 1-2 दिन बाद, उन्होंने उनका मैसेज आया कि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है और ट्रैक कर लीजिए।
तो फिर मैं इससे आगे कोई कमेंट नहीं ना, क्योंकि वो रिवॉल्व हो चुका था। आप मेरे पे भी देख सकते हैं ना, यही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमारा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो मेरा ये आया था हैंड स्टैंड, ये 2-3 दिन में आ गया था, और बॉक्स के अंदर यही था, हैंड स्टैंड ही था बस, साथ में कोई एसेसरी वगैरह नहीं थी। पर हाँ, ऑफिशियली उसकी टेपिंग वगैरह हो रखी थी उन्हीं की, कॉस्मिक बाइट वालों की, तो वो पता लग रहा था कि ओरिजिनल, तो वो मेरा वापस आ गया था। तो अगर आपका ऐसा कोई सामान रह जाता है वहां से आना, तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, जो दोबारा मैसेज करके उसी टिकट पे, या फिर नया टिकट भी कर सकते हैं। अब टिकट वगैरह क्रिएट करने में आपको कोई इशू हो तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट पे आओ, ठीक है, सबसे नीचे गए, वारंटी एंड क्लेम पे क्लिक करा, ये पेज खुलेगा। अब आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, और ना चाहो तो मैंने आपको प्रोसेस बताई दी है। रेजर टिकट पर क्लिक करेंगे, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, इसके अंदर अपनी ईमेल एड्रेस वही वाला जो आप जिससे आपने बुक करा था प्रोडक्ट, जब दिया था, सब्जेक्ट ये डिटेल, नोट रोबोट, और सबमिट, आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई इशू, कोई डाउट हो, तो मेरे को जरूर पूछ सकते हैं। अब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं जब ये वो कर रहा था वारंटी क्लेम, तो मेरे को कोई वीडियो नहीं मिली थी, या कोई नहीं मिला था ऐसा डायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट मेरे को बता सके कि किस तरीके का प्रोसेस फॉलो होना है। तो हाँ, मैंने जिस तरीके से इधर उधर हाथ पर मार के करा था, तो मैं नहीं चाहती कि और को बीच में दिक्कत हो, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, वारंटी की क्लेम करने से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा बस मैं आपको हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक और अच्छी बढ़िया इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।